चौड़ी और 30 गज ऊंची थी। कश्ती में 3 मंजिलें बनाई गई थीं। सबसे निचली मंजिल दरिंदों और वहशी जानवरों के लिए थी, जबकि दरमियानी मंजिल इंसानों के लिए बनाई गई थी। और सबसे ऊपर परिंदों को रखा गया था। और कश्ती के एक तरफ दरवाजा था जो ढक्कन की तरह बंद हो जाता था। कश्ती का सामने का हिस्सा किसी परिंदे के सीने की तरह उभरा हुआ सा था, ताकि पानी की लहरों को बेहतरीन तरीके से चीर सके। नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती के अंदर और बाहर एक खास रोगन की तेमली, ताकि पानी किसी सूरत कश्ती के अंदर दाखिल ना हो सके। कश्ती में 4 जगह थीं कि जहां से दाखिल हुआ जा सके, 3 खिड़कियां और 1 दरवाजा। नूह अलैहिस्सलाम कश्ती को अपने बुलंद पहाड़ी इलाके में बना रहे थे कि जहां आम हालात में पानी पहुंचने का कोई इम्कान मौजूद नहीं था। और नूह कश्ती बनाते रहे, और उनकी कौम के सरदारों में से जब कभी कोई उनके पास से गुजरता तो उनका मजाक उड़ाता। भला इतनी ऊंचाई पर कश्ती बनाने का क्या फायदा? नूह, ऐसी क्या मजबूरी आ पड़ी कि इस बुलंदी और खुश्की पर कश्ती बनाने चले हो? किसी दरिया या समंदर के पास जाकर बनाते। भला इतनी ऊंचाई पर कौन कश्ती बनाता है? अगर तुम हमारे ऊपर हंसते हो तो एक वक्त हम भी तुम पर ऐसे ही हंसेंगे जैसे तुम हंसते हो। नूह अलैहिस्सलाम को कश्ती बनाने में कई साल लग गए, और फिर जब वो 950 साल की उम्र को पहुँचे तो अचानक वो घड़ी आ गई कि जिसकी बशारत कई साल पहले दे दी गई थी। यहाँ तक कि जब हमारा हुक्म आ पहुंचा और तंदूर जोश मारने लगा, तो हमने नूह को हुक्म दिया कि हर किस्म के जानदारों में से जोड़ा जोड़ा यानी 2-2 जानवर, 1-1 नर और 1-1 मादा ले लो, और जिस शख्स की निस्बत हुक्म हो चुका है उसको छोड़कर अपने घर वालों को जो ईमान लाया हो उसको कश्ती में सवार कर लो। और उनके साथ ईमान बहुत ही कम लोग लाए थे। ये क्या? ये इस तंदूर से पानी क्यों निकल रहा है? जनाबी नूह, अभी देख कर आया हूँ, न जाने कैसे पर उस कदीमी तंदूर से पानी उबल उबल कर निकल रहा है। यही है वो निशानी। सब जल्दी करो, हमें अभी इसी वक्त कश्ती में सवार होना होगा। ये अल्लाह का हुक्म है। जब नूह ने तमाम इंसानों को कश्ती में सवार कर लिया तो दुआ मांगी, ऐ मेरे रब, इंसानों को तो मैंने सवार कर लिया है, लेकिन अब वहशी जानवरों, चौपाइयों और परिंदों को मैं यहाँ कैसे लाकर सवार करूं? अल्लाह फरमा रहा है कि ए नूह, ये उसकी जिम्मेदारी है, वही आपके सामने जानवरों को जमा करेगा। इस्राएली रवायात के मुताबिक असल सैलाब से 7 दिन पहले ही तमाम लोग कश्ती पर सवार कर दिए गए थे। मतलब ये कि तंदूर से